हेलो फ्रेंड्स, मैं सिर्फ सी ए विनोद पहलवानी और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक कॉमन क्वेश्चंस जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या जो भी प्रोफेशनल्स हैं, कंपनी सेक्रेटरी, उनकी तरफ से मेरे पास आता है कि अब उनका ग्रोथ जो है वो अटक गया है, एक सीलिंग पे आ गया है। अब उससे ज़्यादा वो ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। वो बहुत एफर्ट्स करते हैं पर उसके बावजूद उनका ग्रोथ नहीं हो रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? तो उसका एक सिंपल रीज़न है, शायद आपका बिज़नेस उस तरह से डिज़ाइन है कि वो पर्टिकुलर लेवल ऑफ ग्रोथ के बाद ग्रो करे ही नहीं। टू गिव यू एन एग्ज़ाम्पल, लेट्स से आपके एक क्लाइंट की होटल है और इस होटल में 20 कमरे हैं। उसका बिज़नेस है कमरों को रेंट पे देना। अब उस क्लाइंट के पास कितने कमरे हैं? 20। इसका मतलब वो 20 कमरों से ज़्यादा कभी भी बेच नहीं पाएगा। सो उसका ग्रोथ जो है, वो ग्रोथ उतना ही हो सकता है जितना 20 कमरे रेवेन्यू जनरेट करके दे सकते हैं। बियॉन्ड दैट उसका बिजनेस मॉडल डिजाइन है ही नहीं। ऐसे हालात में अगर उसका बिजनेस मॉडल चेंज होता है जो एक लिमिटेड कैपेसिटी के बियॉन्ड जाए, दैट मीन्स उसका होटल बिजनेस जो है और उसने डिजाइन इस तरह से किया है कि ये मेरा होटल है और इसमें 20 कमरे हैं। मेरा काम है इन 20 कमरों को रेंट पे लगाना, तो मेरा मैक्सिमम ग्रोथ कितना होगा? सो उसका बिजनेस मॉडल डिजाइन है खुद का प्रॉपर्टी ओन करना और उसको रेंट पे देना। अब अगर आपका बिजनेस मॉडल इस तरह से डिजाइन है तो आपका ग्रोथ सिर्फ 20 कमरों की सेल तक रहेगा। पर अगर आप बिजनेस मॉडल चेंज करते हो और ओयो बन जाते हो तो शायद आपका ग्रोथ अनलॉक होगा। सो कहने का मतलब, आपके ग्रोथ में कुछ लिमिटेशंस होते हैं, वो आपके बिजनेस मॉडल के डिजाइन की वजह से होते हैं। टेक एन अनदर एग्जांपल कि आप कार रेंट का बिजनेस करना चाहते हो और आपको लग रहा है कि कार रेंट के बिजनेस में मैं अपनी गाड़ियां खरीदूंगा और वो खरीद के मैं रेंट पे लगाऊंगा। तो ऐसे हालात में आपका बिजनेस मॉडल इस तरह से डिजाइन है, कार की ओनरशिप होना। तो जितनी कार आप ओन कर सकोगे उतना ही बिजनेस ग्रो हो सकता है। सो एक कैप आपने डे वन पे एस्टैब्लिश कर दिया। तो चलिए इसको ही हम समझते हैं प्रोफेशनल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपने भी अपना बिजनेस मॉडल इस तरह से डिजाइन किया है कि उसको लिमिटेशंस हैं और उसके बियॉन्ड वो नहीं जा सकता। आपके पास एक ऑफिस है और उस ऑफिस के अंदर आप काम कर रहे हैं। आपने ऑफिस में सिटिंग कैपेसिटी बनाया है, पर्टिकुलर टीम साइज आप बिठा सकते हैं, उसके बियॉन्ड आप नहीं कर सकते हैं। तो आप ये पैटर्न देखोगे सीए की ऑफिसेस में, वो ग्रो कैसे करते हैं। एक ऑफिस लेते हैं, स्टार्टिंग में 10-12 लोग को बिठाने की कैपेसिटी होती है, वो वहां तक ग्रो करेंगे। फिर जैसे वो लिमिट क्रॉस करते हैं, देन उनका स्ट्रगल फिर से चालू हो जाता है, दे नीड टू अक्वायर न्यू ऑफिस। और जब तक न्यू ऑफिस नहीं मिलेगा तब तक वो नए स्टाफ को बिठा नहीं सकेंगे और तब तक वो ग्रो नहीं कर सकेंगे। इसका मतलब उन्होंने अपने बिजनेस मॉडल की एक लिमिटेशन, एक दायरा बना लिया है कि जितना टाइम वो बेच पाएंगे, टाइम इन द सेंस आपके एम्प्लॉइज का टाइम आप बेचते हो, तो जितना टाइम आप बेच पाओगे उतना ही आपके पास ग्रोथ है। मैक्स टू मैक्स आप क्या कर सकते हैं कि आप अपनी सर्विसेज को मोर वैल्यूएबल बना सकते हैं, आप अपने बंदों की स्किल बढ़ा सकते हैं और वो करते करते आप अपनी प्राइस बढ़ा सकते हैं। पर आर्स
जो आप सेल करते हो वो वही रहता है। सो अगर आपका बिज़नेस मॉडल इस तरह से डिज़ाइन है, जिसमें आप आवर्स बेचते हो, तो माइंड वेल आपका ग्रोथ एक लिमिटेड दायरे तक फैल सकता है। सो क्या हो सकता है? क्या बिज़नेस मॉडल चेंज हो सकता है? येस, ऑफ कोर्स। ओला, उबर, ओयो, आपने ये फैंटास्टिक बिज़नेस मॉडल्स देखे हैं, जो ट्रेडिशनल बिज़नेस मॉडल को चैलेंज करके बने। तो क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपने बिज़नेस मॉडल को चेंज कर सकते हैं? ऑफ कोर्स, दे कैन। करना ये है कि अगर आप टाइम बेचने का लिमिटेशन दूर करते हैं, आप अपना बिज़नेस मॉडल इस तरह से डिज़ाइन करें कि जिसमें आपको टाइम नहीं बेचना पड़े। तो आप अपना बिज़नेस एक स्केलेबल मॉडल पे लेके आ सकते हो, जहाँ पे टाइम का लिमिटेशन आपके बिज़नेस ग्रोथ को रोकेगा नहीं। और वो एक सिंपल तरीके से हो सकता है। अगर आप अपना बिज़नेस मॉडल डन फॉर यू से डन विथ यू और डू इट योरसेल्फ पे लेके जाएँ, तो आप अपना बिज़नेस स्केलेबल बना सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, शेयर योर थॉट्स ऑन इट। और अगर आप किसी तरह का स्ट्रगल फेस कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप अपने बिज़नेस मॉडल को स्केलेबल बनाएँ, यू कैन रीच मी एंड वी कैन डिस्कस ऑन दैट। थैंक यू।